हैं उत्तराखंड की, जहां पर हम बात करेंगे प्रदेश में बढ़ते हुए कोरोना के प्रकोप की। उत्तराखंड में 24,600 के पार पहुंच गया है कोरोना के मामलों का आंकड़ा। और अगर रविवार की बात की जाए तो कल के दिन में 668 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं। रविवार को कल ही के दिन 11 लोगों की जान भी जा चुकी है कोरोना के चलते। अब इससे मरने वालों का आंकड़ा 341 हो गया है। 300 के पार पहुंचा हुआ यह आंकड़ा। सरकार की चिंता बढ़ी हुई है। 24,600 के पार अब कोविड मरीजों का आंकड़ा पहुंचा हुआ है। इस बीच आपको यह भी जानकारी दें कि 7600 से ज्यादा एक्टिव मामले अभी चल रहे हैं। और कल ही के दिन जो मामले सामने आए हैं उनमें सबसे ज्यादा देहरादून से मामले आए हैं। 235 देहरादून से मामले आए हैं। वहीं हरिद्वार भी पीछे नहीं है। 103 मामले हरिद्वार से भी आए हैं। 11 लोगों की कल जान गई है। उधम सिंह नगर की बात करें तो तीसरे नंबर पर कल के दिन पर रहा है। 69 नए मामले उधम सिंह नगर से। 7600 एक्टिव मामले, कल 11 लोगों की जान गई। 235 देहरादून से कल में आए हैं मामले सामने। और अब आपको बता रहे हैं कि उत्तराखंड में 24,600 के पार कोरोना के संक्रमित केस। अब इस बीच आपको बता दें कि देहरादून से खबर, मंत्री मदन कौशिक कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। एंटीजन टेस्ट में मदन कौशिक ने कोरोना में पुष्टि कर दी है पॉजिटिव होने की, जबकि आरटी-पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट आज उनकी आने वाली है। मदन कौशिक को ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया है। आपको यहां जानकारी दें कि कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें अन्य मंत्रियों के साथ मदन कौशिक भी शामिल हुए थे। और इससे पहले मदन कौशिक के पीआरओ कोविड पॉजिटिव निकले थे और अब मदन कौशिक कोविड पॉजिटिव। यही आपको जानकारी ये भी दे दें कि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के घर पर भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। मंत्री सुबोध उनियाल का बेटा और भतीजी कोविड पॉजिटिव है। इसके बाद मंत्री सुबोध उनियाल अगले कुछ दिनों तक होम क्वारंटीन रहने वाले हैं। इनका पूरा स्टाफ होम क्वारंटीन रहने वाला है। सुनिल न प्रभात मेरे साथ, मेरे सहयोगी देहरादून से इस समय ज्यादा जानकारी के साथ और ओवरऑल अपडेट के साथ मौजूद हैं। सुनिल न प्रभात, यह सरकार के लिए एक चिंता का विषय है। हर दिन बढ़ते हुए मामले, हम 24,600 के पार कर चुके हैं। आंकड़ा ये वही आंकड़ा है जिसकी सरकार ने आशंका जाहिर की थी जब मामले बढ़ रहे थे। और अब देखा जाए तो मंत्रियों को भी नहीं छोड़ रहा है कोरोना। सुबोध उनियाल के घर में पहुंच चुका है कोविड का संक्रमण और मदन कौशिक भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। आज की ओवरऑल अपडेट। देखिए कंचन, उत्तराखंड में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने पूर्व में मार्च और अप्रैल में जब कोरोना का संक्रमण अपने शुरुआती दौर में उत्तराखंड में था तो उन्होंने आशंका जताई थी कि उत्तराखंड में 25,000 के आसपास मैक्सिमम कोरोना संक्रमण के आंकड़े पहुंच सकते हैं। लेकिन आज जब 25,000 का आंकड़ा छू चुका है कोरोना का संक्रमण, तो हम देखते हैं कि अभी भी कोरोना के संक्रमण के जो मामले हैं वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। और पिछले एक हफ्ते के अगर ग्राफ पे आप नज़र डालें तो प्रतिदिन 800, 600, 900 के आसपास, यहाँ तक कि हाईएस्ट जो अभी तक एक दिन में आंकड़ा रहा वो 945 का रहा और इसी हफ्ते 945 केस एक दिन में आए। तो कोरोना अब अपने चरम की ओर बढ़ रहा है, तेजी के साथ बढ़ रहा है। और आशंका ये भी जताई जा रही है कि उत्तराखंड में कम्युनिटी इन्फेक्शन, कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है। तमाम, चाहे वो विभाग हों, चाहे मंत्री हों, चाहे विधायक हों, इसकी चपेट में आ चुके हैं। खुद मदन कौशिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट में। आज उनका आरटी-पीसीआर टेस्ट होगा, कंफर्मेशन रिपोर्ट आ जाएगी। मंत्री सुबोध उनियाल, उनका बेटा और भतीजी कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। मंत्री खुद क्वारंटीन हो गए हैं। तो तमाम विभाग, चाहे वो एमडीडीए हो, लोक निर्माण विभाग हो, हेल्थ डायरेक्टरेट हो या चाहे कलेक्ट्रेट हो, उनको आइसोलेट एक तरह से कर दिया गया है। वहाँ पर पब्लिक एंट्री बंद कर दी गई है। डीएम देहरादून ने बयान जारी किया है कि जो भी शिकायत करता है, जिनको भी शिकायत करनी है, वो मेल के जरिए अपनी कंप्लेंट कलेक्ट्रेट को भेज सकते हैं, लेकिन आम लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई है। तो कुल मिलाकर कोरोना का जो संक्रमण है उससे जनजीवन बुरी तरह से चरमरा गया है। और अभी भी 14,000 के आसपास जो सैंपल है उनका बैकलॉग पड़ा हुआ है। और एक बड़ी समस्या है कि समय पर अगर आप टेस्ट कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी समय पर आ जाए। पौड़ी से विधायक हैं मुकेश कोहली, 4 दिन पहले उनका रैपिड टेस्ट हुआ था, आरटी-पीसीआर टेस्ट हुआ था, लेकिन अभी तक उनको रिपोर्ट नहीं मिल पाई है। तो ये भी एक बड़ी चिंता की बात है कि लैबों की जो कैपेसिटी है वो बढ़ाई जानी चाहिए ताकि लोगों को समय पर उनकी जो रिपोर्ट है उसके रिजल्ट मिल सके। शुक्रिया आपका सुनिल प्रभात जानकारी के लिए। इस बीच अपने दर्शकों को ये बता दें कि राज्य में डॉक्टर अपने विरोध पर लगातार कायम है और आज उनकी मुख्यमंत्री
त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ मुलाकात का कार्यक्रम है। सुबह 11 बजे का समय जब मुलाकात करने वाले हैं प्रांतीय स्वास्थ्य संघ के अध्यक्ष और महासचिव करेंगे मुख्यमंत्री से मुलाकात। सुबह 11 बजे होगी ये मीटिंग सीएम और डॉक्टर्स की। सीएम से मीटिंग में हल निकालने की पूरी उम्मीद डॉक्टर्स ने जाहिर की है। अब आपको यहां भी जानकारी दें कि 1 सितंबर से काली पट्टी बांधकर ये डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। पिछले दिनों उत्तराखंड में कुछ विधायक की नाराजगी की खबर आई, जिसके बाद अजय भट्ट देहरादून पहुंचे और एक पोर्टल के जरिए उन्होंने उसके खिलाफ पुलिस को शिकायत दी। अजय भट्ट का कहना है कि वो ना तो किसी से नाराज है और ना ही पार्टी में कोई अन्य नाराज है। यहां तक कि अजय भट्ट इसके लिए मां की कसम भी खाते हुए नजर आए। अजय भट्ट ने कहा कि उनका नाम बेवजह घसीटा जा रहा है, वो हमेशा पार्टी के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मैं कभी भी, मुझे अपनी माँ की कसम है और मैं अपने देवभूमि की सौगंध खाता हूं, मैं कभी भी राजनीति में नीचे नहीं गिरता हूं। अगर कोई गिरता भी है, मेरे साथ कई लोग अगर दुर्व्यवहार भी करते हैं, मैं उनको मैसेज देके ठीक करता हूं। ये मेरा एक सिद्धांत बनाया है मैंने राजनीति में। हम नीचे बेलचा लगाकर यहाँ पर आए हैं, मजदूरी करते हुए यहाँ आए हैं। प्रभु ने इतना बड़ा ओहदा दिया है, पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़ी, ये प्रभु की कृपा रही हमारे ऊपर। तो इसलिए इस तरह का चरित्र हनन करेंगे तो फिर आपके पत्रकारिता के मापदंड भी ठीक नहीं है। उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल दिल्ली में हैं और आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से वो मुलाकात कर सकते हैं। इससे पहले प्रेमचंद अग्रवाल दिल्ली में संगठन महामंत्री बीएल संतोष, बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी श्याम जाजू और केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से मिले थे। अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं अल्मोड़ा में सरकार को घेरेगी कांग्रेस पार्टी। अल्मोड़ा में कांग्रेस पार्टी का धरना प्रदर्शन है आज। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत कई नेता रहेंगे यहां पर मौजूद। विधायक महेश नेगी के मामले में सरकार को चौतरफा घेरने की तैयारी कांग्रेस पार्टी की। अल्मोड़ा के गांधी पार्क में धरना होने वाला है आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि इन दिनों सूबे की सियासत में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की पहाड़ वापसी चर्चाओं में है। रावत लंबे समय से मैदानी इलाकों में सियासी पारी खेल रहे हैं, लेकिन 2022 का चुनावी रण करीब आने के साथ ही उनकी वापसी की आहट से प्रदेश का सियासी पारा चढ़ने लगा है। पूर्व सीएम हरीश रावत की पहचान भले ही एक ठेठ पहाड़ी नेता की हो, बावजूद इसके रावत ने बीते 21 सालों में पहाड़ से सिर्फ धारचूला विधानसभा का उपचुनाव ही लड़ा है। रावत 1999 में अंतिम बार पहाड़ की लोकसभा सीट अल्मोड़ा से चुनावी अखाड़े में उतरे थे। इसके बाद हुए आम चुनाव में पूर्व सीएम हरिद्वार और नैनीताल सीट पर ही नजर आए। यहां तक कि बीते विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने पहाड़ के बजाय मैदानी सीटों पर ही भरोसा जताया, लेकिन अब उनकी वापसी की आहट ने विरोधियों को मुद्दा थमा दिया है। अगर वो ये सोचते हैं कि भाई पहाड़ के व्यंजनों को खिला करके मैं पहाड़ी माना जाऊंगा, पहाड़ के कपड़े पहन करके मैं पहाड़ी माना जाऊंगा, ये स्वाभाविक नहीं है। मेरी हरीश रावत जी से बड़ी विनम्र प्रार्थना है, अगर उन्होंने अपने को पहाड़ी साबित करना है, वो भिकियासेन में रहना प्रारंभ करें। रावत लंबे अरसे से मैदानी इलाकों में भले ही सियासी पारी तो खेल रहे हों, लेकिन खुद को पर्वत पुत्र साबित करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। पहाड़ के काफल से लेकर ककड़ी तक की पार्टियों का वो अक्सर आयोजन करते रहे हैं। मैं पहला शायद इस राज्य के अंदर ऐसा पॉलिटिकल शख्स होऊंगा जो मुख्यमंत्री के रूप में भी निरंतर अपना गांव आता रहा है। पद में रहा हूं नहीं रहा हूं, निरंतर अपने गांव से जुड़ा हूं। बीते विधानसभा चुनाव में हरीश रावत किच्छा और हरिद्वार ग्रामीण से चुनाव अखाड़े में कूदे थे, लेकिन दोनों सीटों पर उन्हें करारी हार मिली थी। तभी से ये संभावना जताई जा रही है कि कुछ भी हो जाए, रावत विधानसभा चुनाव में तो अब शायद ही मैदान का रुख करेंगे। ऐसे में अगर पूर्व सीएम पहाड़ वापसी करते हैं तो ये तय है कि पहाड़ के राजनीतिक समीकरण भी काफी हद तक बदलेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। बात होगी अब महेश नेगी की। महेश नेगी के यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने में विधायक महेश नेगी और उनकी पत्नी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद रेप का केस दर्ज हुआ है। मुकदमे के तहत महिला की तहरीर पर विधायक महेश नेगी और उनकी पत्नी पर धारा 376 यानी रेप की धारा है
और धारा 506 यानी कि डराने धमकाने का प्रयास करने के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कोर्ट के आदेशों के बाद अब विधायक महेश नेगी हाईकोर्ट की शरण में जाने की बात कर रहे हैं। तो वहीं विधायक के वकील संजीव कौशिक कहते हैं कि महिला के द्वारा लगातार झूठ का सहारा लिया गया है। महिला ने कोर्ट को गुमराह किया है और अपने ऊपर लगे हुए तमाम आरोपों को विधायक महेश नेगी गलत बता रहे हैं। उनका कहना है कि महिला द्वारा पहले भी कई लोगों को इसी तरह से ब्लैकमेल किया गया है। तो महेश नेगी के मामले में एक बार फिर से बीजेपी ने बयान जारी किया है। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस के नेता लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। सरकार और संगठन किसी पर कोई दबाव नहीं डाल रहे। देहरादून से खबर आ रही है कि आज खुलेगा बीजेपी प्रदेश कार्यालय। बंशीधर भगत के कोरोना संक्रमित होने के बाद से बंद था कार्यालय। आज से पार्टी कार्यालय में शुरू होगा कामकाज। महानगर कार्यालय अभी 8 सितंबर तक बंद रहेगा। वेलकम बैक। अब बात करते हैं पहाड़ के मौसम की। बरसात का मौसम पहाड़ों पर किस तरह से कहर बनकर टूटता है, उसकी आप उदाहरण इन तस्वीरों के जरिए आप ले सकते हैं। ये वीडियो उत्तरकाशी के सांकरी और तालुका मोटर मार्ग का है। पहले वीडियो में लोग बरसात से ध्वस्त हुई सड़क पर पेड़ की बल्लियां डालकर गाड़ी निकाल रहे हैं। और अब आपको दिखाएंगे बागेश्वर जिले की तस्वीर, जहां की घाटी को पिथौरागढ़ से जोड़ने वाला झूला पुल 2 साल पहले टूट गया था, लेकिन इस पुल को बनाने की सुध किसी ने नहीं ली। लोग रामगंगा को ट्रॉली के सहारे पार कर रहे हैं। अब आपको लिए चलते हैं उत्तरकाशी, जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था और सड़कों को लेकर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए। न्यूज 18 की बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें। चिन्यालीसौड़ ब्लॉक में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। पहाड़ की दिक्कतों भरी जिंदगी। एक बुजुर्ग महिला अस्पताल पहुंचाने के लिए इसको लोग 7 किलोमीटर तक का सफर तय करते हैं और डंडियों के सहारे इस बुजुर्ग महिला को अस्पताल तक पहुंचाया जाता है। ले जाया जा रहा है, जहां पर देखिए